सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी का पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें पढ़ेंगे। यह एक कविता है। इसमें चांद के बारे में बताया गया है कि जो चांद बढ़ के जब चांद की कलाएँ बढ़ती हैं तो वो जब पूरा गोल रहते हैं तो वो पूर्णिमा का दिन होता है, और जब चांद की एक एक करके कलाएँ घटती हैं तो 15वें दिन वह बिल्कुल गायब हो जाता है। और वो कौन सा दिन होता है? अमावस्या का दिन होता है। तो एक 10-11 साल की लड़की चांद के इस रूप को देखकर कुछ उसको रोज़ आकाश में देखती और उसके बारे में कल्पना करती है। उसी लड़की के द्वारा की गई कल्पना को यहाँ एक कविता के माध्यम से बताया गया है। तो आइए देखते हैं पहले इस कविता का सार। कविता सार। इस कविता में 10-12 साल की एक लड़की ने चांद के बारे में अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। चांद गोल है पर तिरछा नजर आता है। उसने तारों से जड़े हुए सारे आकाश को वस्त्र की भांति पहन रखा है। उसने अपना गोरा चिट्टा मुँह खोल रखा है और अपनी पोशाक को चारों ओर फैला रखा है। लड़की चांद पर कटाक्ष करते हुए कहती है कि हम तुम्हारी असलियत जानते हैं कि तुम्हें बढ़ने घटने की बीमारी है। तुम जब घटने लगते हो तो घटते ही चले जाते हो और एक दिन बिल्कुल दिखाई ही नहीं देते, और जब तुम बढ़ने पर आते हो तो बढ़ते ही जाते हो और एकदम गोल होकर ही दम लेते हो। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पें। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुँह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अब एक 11 साल की लड़की है जो चांद को देखकर क्या कह रही है कि गोल है खूब मगर, कि आप पूरे गोल गोल हैं, लेकिन आप कभी कभी हमें तिरछे भी नजर आते हैं। और आपने क्या पहन रखा है? सारे आकाश को आपने अपने वस्त्र के रूप में पहन रखा है, यानी आकाश जो है आपके वस्त्र के रूप में है, और जिस पर जो तारे ऐसे लगे हुए हैं जैसे मोतियों के रूप में उस वस्त्र पर जड़े हुए हों। तारों से जड़ा हुआ आकाश आपने वस्त्र के रूप में पहन रखा है, और उस वस्त्रों के बीच में केवल आपका क्या दिखाई देता है? एक सिर्फ आपका मुंह है जो कि खुला हुआ है और गोल मटोल गोरा चिट्टा है, यानी खूब गोरा है, गोल मटोल है, ऐसा केवल आपका एक मुंह ही नजर आता है। आगे देखिए। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित, स्मित यानी दिशाएं, स्मित यानी दिशाएं, आपको कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब है गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। तो क्या कह रही है लड़की कि अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित, कि आपने अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैला रखा है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। फिर भी आप मतलब कि पता नहीं कैसे आप तिरछे से नजर आते हैं। खूब है गोकी, आपकी यह चालाकी भी खूब है, वाह जी वाह, आपने तो हमें क्या समझा है? नीरा बुद्धू, यानी आपने तो हमें बिल्कुल ही बेवकूफ़ समझा हुआ है। हम मुझे क्या पता नहीं है कि आपको बीमारी है। आपको कौन सी बीमारी है उसके बारे में आइए आगे देखते हैं। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल न हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने को आता है। तो लड़की क्या कहती है कि आपको क्या बीमारी है? कि आप जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और जब बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, और दम नहीं लेते कि जब तक कि आप पूरे गोल न हो जाएं, यानी गायब ना हो जाएं। करते करते चांद बिल्कुल गायब हो जाता है तो कौन सी दिन होता है? वो अमावस्या का। और जब बढ़ते बढ़ते चांद बिल्कुल गोल 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 मटोल दिखाई देता है तो कौन सा दिन होता है? पूर्णिमा का। तो उसी के बारे में यहाँ पे छोटी सी बच्ची कह रही है कि आप जब घटते हो तो दिन ब दिन घटते ही चले जाते हो, और एकदम जब 15 दिन बाद आप कैसे हो जाते हो? बिल्कुल गायब, गोल, बिल्कुल गोल, यानी पूर्ण रूप से गायब हो जाते हो। और जब बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो, और एक दिन ऐसा आता है जब आप पूरे गोल मटोल दिखाई देते हो। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने को आता, यानी कि आपकी ये जो बीमारी है ये कभी ठीक ही नहीं होने को आती। मैं जो आपको जब भी देखती हूँ, कभी आप घट रहे होते हो, कभी आप बढ़ रहे होते हो। तो इस प्रकार से यहाँ एक छोटी सी बच्ची की कल्पनाओं को एक कविता के माध्यम से उजागर किया गया है। तो इस कविता को ध्यान से सुनिए, पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।